Welcome to my channel. हाँ तो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में आपका। आज हम बात करेंगे स्क्वायर रूट। देखिए तो स्क्वायर रूट क्या होता है। द स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ द नंबर, मान लीजिए n, इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीपल बाई इटसेल्फ। कोई भी नंबर लीजिए, उसको खुद से मल्टीप्लाई करिए, वो प्रोडक्ट आए, मतलब वो जो नंबर है, कोई भी नंबर ले लीजिए। अब हम बात करेंगे जैसे क्वेश्चन में। आज अब क्वेश्चन को लेकर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अब ले लीजिए, देखिए स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट्स नोट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट, ठीक, स्क्वायर रूट। अब देखिए, मान लीजिए इसी को ले लीजिए, क्वेश्चन को ले लीजिए। मान लीजिए 89 दिया है ना, 81 दिया है, 81 दिया है, कुछ भी ले सके जो स्क्वायर हो। तो इसका जब स्क्वायर जो रूट है, इसको बाहर निकालेंगे। 9 का स्क्वायर होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा ना, तो ये 9 2 टाइम हो जाएगा, ठीक। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो एक स्क्वायर हट जाएगा, जब रूट हटेगा तो 9 ही बचेगा ना, ठीक। जैसे अब दूसरे मेथड से ले लीजिए। देखिए इसी को 81 दिया है, ठीक, इसका स्क्वायर हटाना होगा। तो ऐसे बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है ऐसे भी लिखा आता है, ऐसे कर दिया रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तभी भी स्क्वायर है, तभी वैसे ही ले रहेगा। तब इसका क्या करेंगे, तब 9 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब ये ब्रैकेट दिया है, पूरे बड़ा वाला ब्रैकेट। अब इस 1 में बाई 1/2, तो 2 से एक कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा, 9 ही आएगा, ठीक। देखिए ए बी वाला मेथड से 9 आएगा, ए बी मेथड से 9 आएगा, ठीक। आप कुछ देख लीजिए, एग्जाम्पल यही ले लीजिए, दूसरा ले लीजिए एग्जाम्पल। देखिए दो मेथड बताऊंगा आपको, ट्रिकी क्वेश्चन लेके बताऊंगा एकदम, ठीक। अब इसको ले लीजिए, इसको अब कितना 13 का स्क्वायर होगा, 13 का, तब अंडर रूट में दिया है ना, तो 2 बार लिख लीजिए इसको। जब अंडर रूट में दिया है तो 13 × 13 तो कितना आएगा, 169 आएगा ना। तो एक रूट जब हटाएंगे 13 ना आएगा, तो इसी तरह ये भी हो जाएगा भैया। नहीं कल देख लीजिए, देख लीजिए इसी को देख लीजिए, ठीक। 169 पावर 1/2, ठीक। अब क्या करेंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। अब ब्रैकेट दे लीजिए 1/2, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक। चाहे ऐसे करिए या ऐसे करिए, दो मेथड देखिए। मेथड 1, ठीक, ये मेथड सेकेंड है, पहला है सेकेंड, दो मेथड से बताऊंगा आपको, ठीक। अब देखिए, अब इसमें इसको कैसे फाइंड कर, इसमें देखिए कितने मेथड होते हैं। देखिए मेथड ऑफ फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जो फैक्टर निकालते हैं जैसे नॉर्मली तरीके से। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, पहला ले लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड लिख लीजिए, ठीक। अब इसको कैसे, देखिए एक क्वेश्चन ले लीजिए, 256 ले लीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन ले लीजिए। अब इसको बहुत लोग फैक्टर कैसे निकालते हैं, अरे भैया फैक्टर निकालना होगा ऐसे निकालिए, ठीक। 256 लिख लीजिए, ठीक। 2 से करिए, पहले छोटे डी से काटेंगे, 2 1 या 2, ठीक। 2 2 या 4, 1 बचा, 2 8 या 16, 2 से करेंगे, 2 6 या 12, 2 4 या 8, ठीक। 2 3 या 6, 2 2 या 4, ठीक। 2 1 या 2, 3 6 या 12, ठीक। 2
8 जा 16, ठीक। 2 4 जा 8, ठीक। 2 2 जा 4, 2 से कैंसिल हुआ, ठीक। अब देखिए स्क्वायर निकालना है ना, दो दो का पेयर बनाएंगे, 2 एक पेयर बन गया, 2 पेयर बन गया, 3 पेयर, एक 4 पेयर, ठीक। तो कितना पेयर बना? 4 पेयर। 2 4 ठो लिख लीजिए। कितना लिखेंगे? 4 ही लिखेंगे। जब 4 का पेयर बना है तो 4 ही लिखेंगे। कितना आएगा? 2 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। कितना है इसका स्क्वायर रूट में कितना है? इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 का स्क्वायर आएगा तो 256 आएगा, ठीक। अब ऐसे ही करेंगे, ये स्क्वायर ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब दूसरा क्वेश्चन कोई ले लीजिए, 196, ए भी ले लीजिए, ठीक। 196 ले लीजिए। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, 1 ले लीजिए, 1, ठीक। ये लीजिए 1296, ठीक। अब क्या करेंगे? अब इसका भी फैक्टराइजेशन मेथड देखिए। फैक्टराइजेशन कोई भी मेथड जब मेथड से पूछिएगा तो मेथड से लगाइएगा आप। जब अब देख लीजिए, अब ऐसे ही करें जैसे पहला किए थे, इससे पहला किए थे फैक्टराइजेशन मेथड, तो इसे ऐसे ही कर लीजिए इसको भी, ठीक। लिख लिए। अब 2 पहले छोटी संख्या से काटेंगे। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 बचा, 2 8 जा 16, ठीक। 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक। 2 से करिए, 2 1 जा 2, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, ठीक। 2 से करिए, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से करेगा। 3 2 जा 6, ठीक। 3 2 जा 6, 2 बचा ना, 3 7 जा 21, ठीक। अब 3 से करिए, 3 9 जा 27, 3 से करिए, 3 3 जा 9, 3 3 3, सही कैंसिल होगा ना। अब पेयर बनाइए स्क्वायर रूट, जब स्क्वायर रूट निकालना है दो दो का पेयर। देखिए कितना बना? 4 बना ना। तो क्या क्या बना देखिए, ए भी लिख लीजिए 30, ठीक। अब कितना बना? 2 इंटू 2 इंटू 2, नहीं 3 दिया, 3 इंटू 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा कितना हुआ? 36, ठीक। 36 का ए अंडर रूट 1296, इसका 36 का अंडर ए होगा, ठीक। अब कोई दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए। अब हम बात करेंगे, देखिए बता दिए। अब बात करेंगे हम लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, क्वेश्चन ले रहे हैं हम। लिख लीजिए हेडिंग, पहले तो लिख लीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक ठीक लिख लिए हैं। अब हम बात करेंगे देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। एक क्वेश्चन ले लीजिए, ये भी ले लीजिए, मान लीजिए एग्जाम्पल से आपको बताएंगे। एग्जाम्पल से देखिए, अब आसानी भी रहेगी आपको चेक करने में। कितना दिया है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम देख ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे इसका पेयर बनाएंगे। देखिए पेयर दो दो का पेयर, इसको जब ठीक दो दो का पेयर बन गया, ठीक। पेयर जब बन गया, दो दो का पेयर बन गया, तो अब देखेंगे 2 डिजिट नंबर देखेंगे अब कितना की स्क्वायर के करीब आ रहा है। 5 या 25 नहीं, 6 का 6 देखिए 6 के करीब आ रहा है। 6 6 जा 36, ठीक। अब कितना लिखेंगे? 36 लिखेंगे, ठीक। 36 लिख लीजिए, ठीक। अब इसको ये दोनों को ऐड कर देंगे, कितना आएगा? 6 और 6 कितना आएगा? 12 आएगा। 12 लिख लीजिए। अब कितना बचा? 0, अब 3, ठीक। अब कितने भी मल्टीप्लाई किया जाए कितना जाए, ठीक। अब 2 ले लीजिए,
2 ही ले लीजिए, तो 2 जा ले लीजिए, ठीक, 2 जा 4, ठीक, 2 जा 4, ठीक, 2 1 जा 2। अब इसको माइनस करिए, देखिए कितना आ रहा है। 6 में से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 2 आएगा। अब यहाँ बचा कितना, 0 है तो 10 हो जाएगा। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक। अब दो कैंसिल होगा। अब जब भी उतारिएगा दो डिजिट साथ ही लेंगे, ठीक। अब इतना ले लीजिए आप, ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए पहले आप देखिए 2 डिजिट में देखेंगे पहले किसका स्क्वायर बन रहा है। अब स्क्वायर बन गया तो आप नंबर लिख लीजिए। आप इसको करेंगे कितना, काटने की कोशिश करेंगे। देखिए काटने की कोशिश कर रहे हैं ना, पहले स्क्वायर लेंगे फिर बाद में काटने की कोशिश करेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ये कितना हुआ, अब 2 2 4, तो ये लिख लीजिए। अब कितना हुआ, 4 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक। अब 4 होगा, अब कितने भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, ठीक। कितने भी मल्टीप्लाई करेंगे, अब 2 लीजिए, 2 से नहीं होगा, 3 लीजिए, 3 भी नहीं, 4 से कड़ी नहीं, 2 भी जाए नहीं, 5 लीजिए, 5 ले लीजिए, इधर भी 5 करिए, ठीक, 5 से करिए। 5 5 जा 25, 5 5 25, 5 2 बचा ना, देखिए 2 बचा ना। अब लीजिए दूसरा 5 5 हो जा 22 ना, ठीक, 2 कैरी, फिर 5 2 जा 10 10 2 12 12 का 2 लिखा जाएगा, ठीक, 1 कैरी, 5 1 जा 5 1 6। देखिए आसानी से कट गया, देखिए कट गया ना। लास्ट में कितना बचा, यही होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखिए इसका यही होगा स्क्वायर रूट, ठीक, यही स्क्वायर रूट होगा। नहीं दूसरे मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बता रहे थे। लॉन्ग डिवीजन मेथड देखिए, मेथड आपको कई 3 तरीके के होते हैं, तीनों मेथड बताएंगे आपको, ठीक। अब हम बात करेंगे, देखिए दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन करिए, पहले इसको बना लीजिए। दिखाई दे रहा है ना आपको, देखिए दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं, नोट करिए पहले, ठीक। अब किससे का अब पहले पेयर बनाइए, ठीक, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर ये बन गया, 2 का पेयर, एक लास्ट में 1 बच गया, 1 का पेयर नहीं है। अब देखिए पहले 1 से करिए, 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही ना आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 0 4 उतार दीजिए, लास्ट में 1 1 कितना हो गया, 1 1 करेंगे तो कितना आएगा, 2 हो जाएगा, 2 और 0 लगा दीजिए, ठीक। कोई भी नंबर 0 लगाएंगे तो नहीं कटेगा, ठीक, नहीं कटे 0 0 लिख देंगे यहाँ पर। इसको भी कैंसिल करके 4 लिख दीजिए। अब 2 ये भी उतार दीजिए, 2 उतारेंगे ना भैया। अब 2 का देखिए 2 लेंगे आप, ठीक, 2 डिजिट लेंगे। आप देखिए अब कितना 465, ठीक, इतना लिखा। आप कितना लिखेंगे कि मल्टीप्लाई होगा, आप 1 लिख लीजिए, नहीं 201 2 लिख लीजिए, ठीक। तो 2 इधर भी मल्टीप्लाई, 2 इधर भी लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए, ठीक, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक। आप यहाँ पर लिख लीजिए, ठीक। आप इसको माइनस करिए, 1 6 कैंसिल होगा, ठीक। अब कितना होगा, अब इसको लिख लीजिए, अब 8 2 और 2 4, ठीक। अब 2 2 तो जुड़ेगा ना भैया, 2 2 जुड़ेगा। अब इसको उतार लीजिए, 2 डिजिट, देखिए बताए थे ना आपको, हाँ 2 डिजिट उतार लीजिए, ठीक। अब इसको काटने की कोशिश करेंगे। अब कितना लेंगे कि ये आ जाएगा, 3 ले लीजिए, 3 ले लेंगे तो कट जाएगा, शायद ही कट जाए, ठीक।
3 ले लीजिए, 3 इधर भी होगा तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3, 4, 3 2 जा 6। ठीक, तो कैरी लगभग आसपास ही आ रहा है। ठीक, अब 3 से नहीं जा रहा, 2 ले लीजिए, 2 से नहीं, देखिए 3 से जाएगा तो 3 3 जा 9, एक बार चेक कर ले, 3 3 9, ठीक, 3 4 जा 12। ठीक, अब 3 0 0 तो 1 ही जाएगा ना, तो देखिए आसानी से कट गया। ठीक, 3 इधर भी 3 इधर भी, तो 6 1 2 9 कैंसिल हो गया। कितना आएगा, यही आया, यही ना आया। अब इसको क्या लिखेंगे, जब लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे कितना आएगा इसका, टू 9 का कितना आया, इसका कितना है स्क्वायर रूट, 1023 आया। ठीक, इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालेंगे इतना आएगा। ठीक, आ गया ना। अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन में बात करें, पहले तो नोट कर लें मेथड 3 है। ठीक, एलिमिनेशन एस्टिमेशन मेथड है ये, सॉरी एस्टिमेशन मेथड हमने इंग्लिश पढ़ा था, उसमें इंग्लिश नहीं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा था, उसमें ख्याल याद आ गई। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, पहले तो इसका एक अथवा होता है फार्मूला, जो कहते हैं फार्मूला को आप लर्न करेंगे तभी सॉल्व होगी क्वेश्चन। जैसे कि फार्मूला हम नोट करा रहे हैं आपको, अथवा बनाकर फिगर बना, फार्मूला आपको बताएंगे क्या क्या इसमें से, आप अगर आपको याद हो गया तो आप आसानी से ही यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, ठीक, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, तो यूनिट डिजिट, ठीक, लिख लीजिए यूनिट डिजिट ऑफ, इसमें क्या रहेगा स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक, इसमें स्क्वायर रहेगा, इसमें स्क्वायर रूट रहेगा। ठीक, अब 0 लिख लीजिए, 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 या और 9 होगा। ठीक, अब फार्मूला देखिए, फार्मूला बता रहे, फार्मूला से करेंगे। अब 4 का 2 या और 8, ठीक, तो 8 होगा। 5 का 5 ही होगा। ठीक, 6 का 4 हो गया या 6 होगा। ठीक, 9 का 3 होगा या 7 होगा। ठीक, ये फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला करेंगे तभी सॉल्व होगा। क्वेश्चन ले लीजिए, देखिए क्वेश्चन मेन एग्जाम्पल या क्वेश्चन कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व, देखिए मेथड से बताएंगे, फार्मूला तो बता दिए आपको, एग्जाम्पल देके जब तक समझाएंगे नहीं तब को आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अब एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कोई भी ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। पहले स्टेप में क्या करना है, पहले स्टेप में देखना है यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब स्क्वायर, अब जैसे कि लास्ट डिजिट देखेंगे, यूनिट डिजिट यही ना है, यही 9 है, तो 9 किसके आस दिया है, 9 किसके दिया है, 7, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। ठीक, क्या होगा, या तो 7, यूनिट लिख लीजिए, यूनिट डिजिट नहीं, डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 3 और 7। ठीक, स्टेप फर्स्ट। ठीक, स्टेप फर्स्ट में देखिए, ये देखेंगे 9 में देखेंगे तो ये कितना है, या तो 3 होगा तो 7 होगा। ठीक, अब दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में स्टेप
टू में देखिए, स्टेप टू में क्या करेंगे। अब क्या बचा, 18 बचा ना, 18 लिख लीजिए, 18 लिख लीजिए। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, किसका करेंगे कि इसके आसपास हो, मतलब कि किसके लगभग पास ही रहे, ठीक, पास रहे। या 2 का करेंगे तो 2 का 4 होगा, ठीक, 3 का 9 होगा, 4 का 4 4 जा 16, ये भी सही है। 4 का होगा स्क्वायर 16 होगा, एक आसपास है ना। 5 का स्क्वायर होगा 20 होगा, ये भी आसपास है, ठीक। लिख लीजिए 16 ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन 20, ठीक, आसपास ही है ना। तो 10 डिजिट इज 4, 10 डिजिट जो होगा क्या होगा, 10 डिजिट विल बी 4, ठीक, 4 आ गया, ठीक। तो जब 4 आ गया आपको भैया, तो आंसर भी जाहिर सी बात, जब 4 आया आंसर, तो आंसर क्या आएगा, आंसर विल बी 4 दिया है, 3 या तो 43 होगा या 47 होगा, ठीक। जब दिया है ना 4, जब 4 डिजिट आ ही गया है, 10 डिजिट में 4 डिजिट विल भी आ गया है, जब ये निकल गया है, या तो 3 या तो 43 होगा या तो 47 होगा, ठीक। अब 47 अब कैसे पता करेंगे, 47 कैसे आया, ठीक। अब उसके बाद अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए कोई भी, हम क्वेश्चन अब स्टेप 4 में, स्टेप 3 दिया है ना, स्टेप 4th में क्या करेंगे, जब 10 डिजिट दिया 4 दिया है, तो 10 डिजिट में जब 10 पे आगे 0 लगता है ना, या तो 40 का स्क्वायर होगा या आर मतलब या तो 50 का स्क्वायर होगा, ठीक। 40 का स्क्वायर 4 4 या 16, तो 7 तो 16,000 या क्या 25,000, यही आंसर आएगा, ठीक। ये क्लोजली मतलब क्लोज आसपास ही रहेगा, ठीक। अब लगभग जैसे आंसर तो यही आएगा, आंसर करेक्ट क्या आएगा 43 करेक्ट आंसर यही आएगा, ठीक। अब हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन, कोई ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन ले ले रहे हैं, ठीक। दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं हम क्वेश्चन ले लीजिए। अब क्या दिया है, पहले तो स्टेप लिख लीजिए, स्टेप फर्स्ट, ठीक। ड्रा ए, क्या लिखेंगे, ड्रा ए डिजिट को ड्रा करेंगे। ये कितना डिजिट है, एक डिजिट है, 2 डिजिट, ड्रा ए 2 डिजिट, ठीक, लिख लीजिए। अब 53 29, ठीक, 2 डिजिट ना, ड्रा ए 2 डिजिट, ठीक। अब लिख लीजिए सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, स्टेप 2 में क्या करेंगे, सिंस द यूनिट डिजिट आर गिवन दैट, क्या गिवन दैट है, 9 दिया है ना, 9 जब दिया है तो स्क्वायर रूट क्या होगा, अरे भैया देन, तो दैट देन दिया है, फिर सिंस लिख लीजिए, दे कोई भी लिख लीजिए, स्क्वायर रूट क्या होगा, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। कैसे भैया, देखिए
फार्मूला में देखिए, ये दिया 9 दिया ना, इसको यूनिट डिजिट क्या दिया 9 दिया, तो 3 हो गया तो 7 होगा। ठीक, लिख लिया ना, या तो 3 या तो 7 होगा। ठीक, आप जब लिख लीजिए, आप इसमें आइए, ये 2 डिजिट बच गया ना भैया, तो स्टेप क्या होगा, स्टेप थर्ड। ठीक, स्टेप थर्ड में, तब स्टेप थर्ड में देखेंगे 53 दिया ना, 53 तो किसके नियरेस्ट होगा, 53 जब होगा लिख लीजिए 53 नियरेस्ट 5 26 36 7 का स्क्वायर होगा तो 7 7 49 8 ले लीजिए। ठीक, ये स्क्वायर किसके स्क्वायर होगा, 7 के स्क्वायर नियरेस्ट होगा। ठीक, तो स्टेप 4 में लिख लीजिए 7 होगा, जब किसके नियरेस्ट में होगा, 7 के नियरेस्ट में, या तो 73 होगा या तो 7 होगा। ठीक, जब 73 या तो 77 होगा, यही होगा भैया। तो क्या लिखेंगे स्टेप 4 में, देन 10 डिजिट इज 7। ठीक, यही लिखेंगे, 7 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, या तो लिख लीजिए, या तो 73 होगा या 77 होगा। ठीक, जब 73 या तो 77 होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, स्टेप 4 स्टेप 5। स्टेप देखिए, स्टेप वाइज सब बता रहे हैं ना, स्टेप वाइज से करिएगा, आसानी देखिए, बहुत आसानी मेथड से बता रहे हैं आपको। स्टेप 5 में देखिए, स्टेप 5 में क्या दिया, 7 का स्क्वायर दिया ना, कितना करीब आ रहा है, 7 के करीब आ रहा है, तो 7 के करीब कितना है, 7 7 जा 49 और 7 प्लस कितना आया 56 आया ना, तो 56 ग्रेटर देन है ना 53, देन ग्रेटर कितना, किसके ग्रेटर है, तो लिख लिए, ऐसे लिख लीजिए 53 ग्रेटर देन 56 ग्रेटर देन है ना, तो हेंस लिख लिए, हेंस तब क्या करेंगे, हेंस में लिख लेंगे आउट ऑफ द स्मॉलर क्या है, स्मॉलर नंबर। ठीक, 73 या 77, देन करेक्ट नंबर विल बी, कौन सा नंबर करेक्ट होगा, यही ना, पास में कौन सा है 73। ठीक, यही ना पास है, तो क्या आंसर आएगा 73 आएगा। ठीक, 2 क्वेश्चन बताए ना आपको। ठीक, आप क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ठीक, सब्सक्राइब नाउ।